हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जानेंगे पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है, क्योंकि इनको अभी रिसेंटली यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड मिला है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या वर्क इन्वायरमेंट में इन्होंने किया। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं, प्लस दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब देखिए, ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जिनको ये अवार्ड मिला है। इनके बारे में देखिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी जो हैं, इनको ऑनर किया गया इस अवार्ड के साथ में। और भी देखिए, इनको जैसे अर्थ अवार्ड मिला। अर्थ अवार्ड क्या है? यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है कि जो लोग इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करते हैं, सबसे हाईएस्ट अवार्ड अगर जो दिया जाता है वो अर्थ अवार्ड होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, और इकोसिस्टम जो खराब हो चुका था, डिग्रेड हो चुका था, उसको रिवर्स करने के लिए, कि उसको फिर से ठीक किया। इनको बर्मन जी को जो है ऑनर किया गया यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ में इनको अप्रिशिएट किया गया कि आप कुछ नए तरीके लेके आए जिससे आपने इकोसिस्टम को बचाया और रिन्यू किया। अब पूर्णिमा देवी बर्मन जी के बारे में जानते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, असम में वर्क कर रही हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है स्टॉक्स को बचाने के लिए। स्टॉक्स बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स से इनको बहुत प्यार है बचपन से ही। ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में मेंशन करती हैं कि जब वो ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में जब वो 5 साल की थी, उनके साथ वहाँ जाती थी, तो बर्ड से उनका बहुत लगाव था। जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो एक फार्मर थी, किसान थी, और वो उनको पैडी फील्ड्स में भी, राइस फील्ड्स में ले जाती थी जहाँ पे वेटलैंड्स होते थे, और उनको बर्ड्स के बारे में बताती थी। तो वहाँ से इनका पैशन जो है बर्ड्स के लिए वो बिल्ड हुआ। जब इनको मास्टर्स डिग्री इन्होंने की जूलॉजी में, इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, फिर अपनी पीएचडी इन्होंने शुरू की एडजुटेंट स्टॉक पे, ये जो बर्ड है। और फिर इन्होंने सोचा कि अपनी थीसिस को डिले करेंगी, जब उन्होंने देखा बहुत सारे बर्ड्स उस रीजन में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और ये चाहती थी कि वो स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट ना होने दे, अलाइव रखें, और इसलिए उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। कैंपेन शुरू की कि स्टॉक को बचाना है। 2007 में एक कैंपेन उन्होंने गांव से ही शुरू की, कामरूप डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे वो बर्ड्स जो स्टॉक्स है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे इनका पॉपुलेशन है, उतना भी नहीं बट जितने बर्ड्स हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एसएमईज में बोला जाता है हरगीला या हरजीला। अगर कोई आसमीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसको बता सकता है कि कैसे प्रोनाउंस करना है। फिर इन्होंने महिलाओं की एक आर्मी इस्टेब्लिश की, जिसको कहा गया हरगीला आर्मी वुमेन कंजर्वेशन टीम, कि जो महिलाएं गांव में काम करेंगी इस बर्ड को बचाने के लिए। तो इनके वर्क का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, ये जो स्टॉक बर्ड है, एडजुटेंट स्टॉक है, ये सेकेंड रेयरेस्ट स्टॉक स्पीशीज है। सेकेंड नंबर पे रेयरेस्ट स्टॉक स्पीशीज़ है दुनिया की। पॉपुलेशन इनकी आज सिर्फ 1200 के करीब बची है, लेस देन 1% ऑफ व्हाट दे नंबर्ड अ सेंचुरी अगो। तो एक सेंचुरी पहले इनका बहुत ज़्यादा नंबर होता था, लेकिन इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता गया, डिस्ट्रक्शन उसकी होती गई, तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो देयर पॉपुलेशन हैज़ ड्रॉप टू 1200 टुडे। सो ये इनके टोटल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हो रही है, लोग शहरों में जा रहे हैं, या रूरल एरियाज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ होने लगे, वेटलैंड्स का डिग्रेडेशन शुरू हो गया, तो स्टॉक्स यहीं पे रहते थे। अब जब पल्यूशन होने लगा, यहाँ पे लैंड ख़राब होने लग गया, बिल्डिंग्स बनने लग गई, वेटलैंड्स जो इनका घर था वो वैसा नहीं रहा, तो इनकी डेथ्स होने लग गई, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन टावर्स का भी बहुत असर पड़ा। तो अब बर्मन ने क्या काम किया इन स्टॉक्स को बचाने के लिए? तो इन्होंने देखा कि काफ़ी लोग स्टॉक्स को एक अपशकुन मानते हैं कि बैड ओमेन है, तो पहले इस पे वर्क किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो गांव की ही महिलाएं थी, उनको इकट्ठा किया कि हमको अवेयर करना है लोगों को कि ये कोई अपशुकुन नहीं है, बैड ओमेन नहीं है। 2017 में इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉल बैम्बू नेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स बनाने शुरू किए, जहाँ पे ये बर्ड्स आके, एंडेंजर्ड बर्ड्स आके अपने एग्स देते थे, उनको हैच करते थे। फिर उस तरीके से आप देखेंगे कि इसका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लग गया, क्योंकि उनका घर सेटअप करना इन्होंने शुरू कर दिया।
फिर हरगिला आर्मी ने क्या किया, कम्युनिटीज़ ने मिलकर कहा कि हम 45,000 सैपलिंग्स जहाँ पे इनके नेस्ट हैं, इनका घर जहाँ पे बनेगा, घोंसला बनेगा, उसके आगे पीछे इतने पेड़ पौधे लगाएंगे वेटलैंड्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि इस बर्ड को सपोर्ट मिल सके। तो अब 45,000 पहले प्लांट कर चुकी हैं, अब नेक्स्ट ईयर इनका 60,000 का प्लान है। फिर जो रिवर्स में पोल्यूशन हुई उसको कम करने के लिए इन्होंने बहुत सारी क्लीनिंग ड्राइव्स भी चलाई ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एंड वेटलैंड्स। अब नंबर ऑफ नेस्ट्स आप इन विलेजेस में देखोगे, दादरा, पचरिया, सिंगीमरी, जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट्स में ये गांव आते हैं, 28 नेस्ट होते थे, कभी घोंसले होते, तो आज 250 हो चुके हैं। तो ये बहुत बढ़िया कंजर्वेशन प्रोग्राम इन्होंने अकेले चलाया। लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स की वर्ल्ड में यहाँ पे बनाई। तो जो इनकी पूरी आर्मी है, जो इन्होंने महिलाएं का ग्रुप बनाया है, कैसे महिलाओं को भी इससे फ़ायदा हो रहा है। अराउंड 10,000 महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं जो इससे रिलेटेड इसमें काम कर रही हैं। बेबी शावर्स, यानी जब कोई स्टॉक का ये एग देखते हैं तो उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, द अराइवल ऑफ न्यू बॉर्न चिक्स। तो बर्मन ने महिलाओं को सेल्फ सफिशिएंट होना सिखाया, कहा कि वीविंग करो, लूम्स, यार्न की, और अपने टेक्सटाइल्स को बेचो, डेकोरेट करो। हरजिला इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने आगे फेमस करवाया। सो ये एक एंटरप्रेन्योर भी है, क्योंकि इन्वायरमेंट को सेव करते करते महिलाओं को रोजगार भी दिया। तो शी इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, कि लोगों में अवेयरनेस भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू इन्होंने फैलाई कि बर्ड्स को बचाना है और महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। और उन्हीं महिलाओं को जिनको उन्होंने ये सब सिखाया, उनके साथ मिलकर आर्मी बनाई। अभी आप एडजुटेंट, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को अगर आप देखेंगे, इस तरीके से ये दिखता है। और पहले तो ये पूरा इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलते थे, बट अब इनकी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो गई है, तो सिर्फ असम और कंबोडिया वाले एरियाज़ में ही आपको मिलेंगे। उसके बाद ये पिक्चर आप देख सकते हो, 3 तरह से ये होते हैं, लेसर एडजुटेंट, ग्रेटर एडजुटेंट जो कि एंडेंजर्ड है, इसकी हम बात कर रहे हैं, और मेराबो स्टॉक ये लीस्ट कंसर्न है, इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो देखिए ऑलमोस्ट इसकी हाइट काफ़ी होती है। स्टॉक डे हम 25 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ऑलमोस्ट इंसान जितनी हाइट, आप यहाँ पे साइज कंपैरिजन इसका देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा बर्ड ये रहता है। कंबोडिया में पाए जाते हैं, देन हियर ब्रह्मपुत्रा वैली आपका असम में। ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक की रफली अब 1200 से 1500 के बीच में है। काफ़ी डिक्लाइन पॉपुलेशन में देखा है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अभी भी जितनी ग्लोबल पॉपुलेशन है, 80% जो ब्रह्मपुत्रा वैली है असम में, वो सपोर्ट कर रही है। 3 इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं जिनको हम जानते हैं, कंबोडिया, 2 इंडिया में है, असम में, और थोड़ा सा बिहार में कदवा दियारा जो एरिया है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। सो आई होप ये एनिमल काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इस पे कई बार सवाल आ सकता है, क्योंकि स्पीशीज़ इन न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। बाकी आप हमारे साथ अपनी तैयारी यूपीएससी की आसान कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के, तो आपको भी अपनी रफ्तार जो है, स्पीड है, वो बढ़ानी पड़ेगी। रफ्तार बैच शुरू हो रहा है, एक्सेलरेट बैच में मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। 1 दिसंबर से ये शुरू हो रहे हैं, इनमें एनरोल कीजिए। वीरो यूपीएससी इज़ द कोड हियर, इसको यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ईएमआई पे भी आप कोर्सेज ले सकते हैं। इंटरव्यू के लिए फ्री गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। गेम खेलिए और नॉलेज भी बढ़ाइए। और ये सेक्शन भी ज़रूर चेक करना, डाउट्स एंड सोल्यूशन का सेक्शन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। थैंक यू सो मच।